जय हिंद साथियों। अगर आप सबका भी सपना है इंडियन आर्मी के अग्निवीर में जाकर आप सभी देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप सब के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कि आप सभी अग्निवीर की भर्ती में जाएं कि ना जाएं। क्योंकि दोस्तों अग्निवीर की भर्ती कैसे हो रही है आपको यूट्यूब के माध्यम से पता चल गया होगा कि कितनी इसमें डिफिकल्ट है, कितना आपको मेहनत करके जाना चाहिए ताकि आप सभी अग्निवीर में शामिल हो सकें। तो साथियों अग्निवीर में जाने से काफ़ी बच्चे हिचकिचा रहे हैं कि सर हम जाएं कि ना जाएं, क्योंकि 4 साल के लिए भर्ती है, इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद हम पता नहीं 4 साल में सेलेक्ट हो कि ना हो। साथियों ये सब बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ता है इस सबसे। साथियों आज के इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको एक नई मोटिवेशन मिलेगा कि हम आर्मी में जाएं कि ना जाएं। 4 साल के लिए भर्ती है, जाएं कि ना जाएं, जाना बेकार है, फिर वापस आ जाएंगे घर पे तो क्या करेंगे। साथियों आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं और आप सबके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी चैनल पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों आपको बता दें यहाँ पे आप सबको करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप सबको अग्निवीर में अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है, कर दिया होगा दोस्तों, एडमिट कार्ड भी आपका आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद साथियों आप सभी यहाँ पे भर्ती देखने जाओ। साथियों अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो साथियों तो आपको जाना चाहिए भर्ती देखने जाओ और आपको इतना अपने अंदर लेके रखना है कि हमें अग्निवीर में जा रहे हैं, ये सही है भर्ती देखने और सिलेक्ट भी होंगे। और लेकिन आप सबको साथियों इतना याद रखना है, जैसे पहले आप सभी इतना आपका टारगेट था कि हमें इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होना है, आप पहले इतना टारगेट रखते थे, अब भी आपको टारगेट उतना ही रखना है कि मुझे इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होना है मेरे दोस्त, आपको इतना ही टारगेट रखना है। लेकिन साथियों आपका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा यहाँ पे हार्ड कर दिया है मेरे दोस्त, लेकिन आपको घबराना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आप सब जब भर्ती देखने जाओगे आप सब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे, 4 साल आप सब देश की सेवा करोगे, उसके बाद फिर से साथियों आपकी भर्ती होगी और साथियों उसमें अगर आप सभी सेलेक्ट होते हो तो आपको इंडियन आर्मी में परमानेंट कर लिया जाएगा। तो आप सभी यहाँ पे ये मत समझिए कि हमें केवल 4 साल के लिए ले रहे हैं। साथियों आपको अपने अंदर, अगर आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर हौसला है देश की सेवा करने का, तो आप सब साथियों 25% में सेलेक्ट होकर दिखाओ मेरे दोस्त, 25% में सिलेक्ट होकर दिखाओ। क्योंकि दोस्तों अगर इंडियन आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस इतना कठिन हो जाएगा तो आप अपने माइंड से सोचो साथियों, अपने दिमाग से थोड़ा सोचो एक बार कि हमारी भारतीय सेना कितनी मजबूत होगी मेरे दोस्त, कितनी मजबूत होगी। साथियों थोड़ा एक बार सोचो, एक बार मेरी बात को ध्यान सुनना मेरे दोस्त। आप सभी जब भर्ती होने के लिए साथियों इतना बार सोच रहे हो कि हम जाएं भर्ती देखने न जाएं, और साथियों इतनी हार्ड भर्ती होती है कि 500 बच्चों को दौड़ाया जाता है, जिसमें 25-30 बच्चे पकड़े जाते हैं केवल रनिंग में, वो भी साथियों लास्ट तक पता नहीं उसमें से कोई बच्चा सिलेक्ट हो कि ना हो, ये भी साथियों कंफर्म नहीं रहता, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में साथियों बहुत ही कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। जो बच्चे यहाँ पे फिजिकल मेडिकल सब क्वालिफाई कर लेते हैं मेरे दोस्त, वो जाके लास्ट में साथियों मेरिट में साथियों बाहर हो जाते हैं और जितनी वैकेंसी रहती है उतने बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं है मेरे दोस्त। जब साथियों इंडियन आर्मी की साथियों इतनी कठिन भर्ती होती है, उसके बाद साथियों आपको उसी साथियों में से साथियों जितने लोग अग्निवीर भर्ती होंगे साथियों उसी में से 25% को परमानेंट करेंगे साथियों। तो जो 25% बच्चे परमानेंट होंगे इंडियन आर्मी में साथियों, वो बच्चे जाकर साथियों उसी 25% में से ही बच्चे कमांडो बन सकते हैं मेरे दोस्त, उसी 25 बच्चों में से ही कमांडो बन सकते हैं। तो साथियों इससे आप एक कल्पना कर लीजिए, एक बार कल्पना कर लीजिए मेरे दोस्त एक बार कि हमारी भारतीय सेना कितनी मजबूत होगी मेरे दोस्त। तो आपको ये नहीं जानना है, आप सबको भारतीय सेना का दोस्तों हिस्सा बनना है। तो आप सबको केवल आपके अंदर एक ही जुनून होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है। साथियों आपके इंडियन आर्मी नहीं बदली है साथियों, केवल आपके भर्ती होने का साथियों सिलेक्शन प्रोसेस में साथियों केवल बदलाव किया है बस साथियों, आपकी भर्ती वही है। अगर आपके अंदर ताकत है, हौसला है, आर्मी में जाने का सपना है, तो आप सब मेहनत करिए मेरे दोस्त, आप सब सेलेक्ट जरूर होंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए साथियों पहले जैसे भर्ती होती थी सेम साथियों भर्ती वैसे हो रही है, बस साथियों सिलेक्शन प्रोसेस में ये साथियों बता दिया गया है कि जितने की भर्ती होगी उसमें से केवल 25% लोग 4 साल बाद परमानेंट कर ली जाएंगे, बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाएगा मेरे दोस्त। अगर आप सब ये डर, आपके अंदर का डर है कि मैं 25-75% में अगर बाहर हो जाऊंगा तो क्या करूंगा मेरे दोस्त, तो आप सब के लिए साथियों सरकार द्वारा साथियों नियम निकाला गया है कि पैरा मिलिट्री फोर्स साथियों, जिसमें BSF CSF ITBP असम राइफल ये सब आते हैं मेरे दोस्त, पैरा मिलिट्री में 10% आरक्षण साथियों, 10% अलग से आपके लिए साथियों अग्निवीरों के लिए वैकेंसी आएगी। आप सब उसमें ट्राई करिए साथियों, आप सब कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन साथियों आपका जो पहले लक्ष्य था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, वही लक्ष्य अब भी आपके पास होना चाहिए कि मैं आर्मी में जाऊंगा मेरे दोस्त। और हाँ अब साथियों आपको लक्ष्य जो है साथियों वो थोड़ा और कठिन बनाना है मेरे दोस्त, क्योंकि आप सबको
25% पर खास करके फोकस करना है मेरे दोस्त कि हमें 25% में आना है। क्योंकि आप सब के अगर अंदर जुनून है कि मुझे भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना है, तो आप सभी 25% में आने की कोशिश करना मेरे दोस्त, 25% में आने की कोशिश करना। चाहे यहाँ पे 500 बच्चों में से चाहे 25 बच्चे रनिंग में पकड़ें या 500 में से चाहे एक बच्चे रनिंग में पकड़े जाएं, लेकिन आपको घबराना नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको भर्ती देखने जरूर जाना है मेरे दोस्त, 100% आपको भर्ती देखने जाना है। और आपका बस साथियों एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे 25% में आना है मेरे दोस्त, 25% में आना है। साथियों आपको पता होना चाहिए भारतीय सेना कितनी मजबूत हो रही है। साथियों ये सब बदलाव करने से भारतीय सेना हमारी कितनी मजबूत हो जाएगी मेरे दोस्त, और दुश्मनों की नज़र साथियों आंख उठाकर कोई नहीं देखेगा भारत पे मेरे दोस्त, कोई भी आंख उठाकर मेरे भारत के ऊपर देख नहीं सकता। क्योंकि साथियों भारतीय सेना अगर मजबूत रहेगी तो कोई भी दुश्मन देश के सरहद पर भी नहीं टिक पाएगा मेरे दोस्त, वो अपने सरहद पर भी नहीं टिक पाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि भारतीय सेना अगर मजबूत रहेगी तो। साथियों इसलिए आप सबको भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहिए मेरे दोस्त, और ज्वाइन इंडियन आर्मी। साथियों देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया ज्वाइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो साथियों फटाफट जाकर भारतीय सेना ज्वाइन करिए मेरे दोस्त, और भारतीय सेना में जाकर 25% पे खास करके मेरे दोस्त फोकस करना। 25% पे आपको देश सेवा करना है, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना है मेरे दोस्त, तो आपको भारतीय सेना ज्वाइन करना है। तो फिलहाल दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारतीय अपडेट मिलती है, प्लस आपको मोटिवेशन भी दिया जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि भारतीय अपडेट पाने के लिए। और साथियों डेली आपकी क्लासेस चलती हैं, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सबके लिए डेली शाम 7 बजे क्लास चलती है। तो क्लास लेना आप सब बिल्कुल मत भूलना मेरे दोस्त, आपकी क्लासेस डेली आती हैं, आप सबको सिलेक्शन लेना है, तो आपको पढ़ाई भी करना है मेरे दोस्त। आप क्लास भी लीजिए, सेल्फ स्टडी भी करिए साथियों, ताकि आप सबका सिलेक्शन बहुत ही जल्द यहाँ पे हो जाए। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।